दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि घर बैठे इक्विटी फंड में से अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि घर बैठे इक्विटी मार्केट में से क्या आप हांगकांग के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको ईटीएफ के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ईटीएफ है क्या। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब जैसे कि नाम में ही हमें पता चल रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब ये जो एनएससी और बीएससी पे ट्रेड होता है, जो कोई भी फंड्स है, फंड्स मतलब यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात की जा रही है, मतलब शेयर्स की। अब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड अगर कंसेप्ट अगर आपको बताना चाहूं तो यूं समझ लो कि ईटीएफ एक बास्केट है और उस बास्केट में बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स है। अब यूं समझ लो कि निफ्टी 50 के पूरे 50 शेयर्स अगर मैं एक बास्केट में ला दूं और उस बास्केट को मैं नाम दे दूंगा ईटीएफ। मतलब इस ईटीएफ में ये एक बास्केट जैसा है और इस बास्केट में निफ्टी 50 के 50 शेयर्स है। अब ये जो बास्केट है ये हमारा इक्विटी शेयर्स जैसे बिहेव करेगा, जैसे दूसरी कोई भी कंपनी हो गई। यूं समझ लो कि टीसीएस एक कंपनी है, उसी तरह से अपना ईटीएफ भी एक कंपनी के शेयर की तरह ट्रेड होगा अपने एक्सचेंज पे, मतलब एनएससी और बीएससी पे। फॉर एन एग्जांपल ये देख लो, इस एग्जांपल में हमने बात किया है कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ मतलब निफ्टी 20 जो है, उस निफ्टी 20 के बारे में। अब निफ्टी 20 की प्राइस यहां पे है 145.99 और आज दिन में वो चेंज हुआ है 0.95% से। उसे अगर हम कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 जो ओरिजिनल इंडेक्स है, वो भी आज दिन में चेंज हुआ है 0.85%। अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो निफ्टी 20 ज्यादा आज इंक्रीज हुआ है। अगर आप आज के अगर हम मार्केट के डिप्स और अपर्स देखते हैं तो दोनों में भी जो ईटीएफ है और जो निफ्टी 50 है इंडेक्स, दोनों में भी ऑलमोस्ट सेम ही हमें अप्स एंड डाउन्स आज के दिन में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ईटीएफ को अगर म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स दोनों में से किसे हम प्रेफर करना चाहेंगे? तो मैं तो कहूंगा ईटीएफ को प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो प्राइस होती है वो डे के एंड की प्राइस मिलती है, मतलब अभी करंट प्राइस पे जो है वो नहीं मिलेगा हमें। आज के दिन के एंडिंग में जो प्राइस है म्यूचुअल फंड्स की, उस पे हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। वही अगर हम कंपेयर करते हैं ईटीएफ में, तो ईटीएफ जैसे नॉर्मल एक इक्विटी शेयर में होता है, मतलब हर एक सेकंड को जैसे प्राइस चेंज होती है, ठीक उसी तरह ईटीएफ की भी हर एक सेकंड को प्राइस चेंज होती है। अब ये नहीं है कि ईटीएफ मतलब हम सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ईटीएफ अगर पूरा देखें तो निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है नैस्डैक 100, उनके टॉप 100 कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया से। मतलब जैसे एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, वीजा हो गया, ये सब जो अमेरिकन कंपनीज है बड़ी बड़ी जो वहां पे लिस्टेड है, उस पे भी हम इंडिया में से एनएससी और बीएससी में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? नैस्डैक 100 N100 नाम से जो ईटीएफ लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उसमें निवेश करके। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस ईटीएफ की प्राइस ऑलमोस्ट 12 to 13,000 रुपीज है ना, बल्कि इतना तो हम इंडेक्स में भी, मतलब जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स हो गया, दूसरा इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, ऐसे दूसरे दूसरे इंडेक्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी, जो भारत बॉन्ड्स है जिसमें हमें एक फिक्स इनकम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। ना बल्कि इतना हैंग सेंग मतलब जो कि एक हांगकांग का मार्केट है, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज यानी कि गोल्ड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ईटीएफ का एक फायदा ऐसा होता है कि अगर किसी को डीप नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, बस उसे इतना मालूम है कि यार गवर्नमेंट कंपनी जो है वो डिविडेंड यील्ड ज्यादा देती है या फिर डिविडेंड ज्यादा देती है, तो फिर कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो फिर
उन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनीज का अगर ईटीएफ ले लिया तो वो जो ईटीएफ्स होते हैं वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से मैनेज होते हैं। इसलिए जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की वो सीधा सीधा ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। अब जैसे कि हमें मालूम है कि निफ्टी 50 हर साल अप्रोक्सीमेटली 12 to 14% इंक्रीज करती है, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं मैं। तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो सीधा निफ्टी 50 का ईटीएफ अगर ले लिया तो उसे उतना परसेंटेज मिल ही जाएगा। अगर हम डीप में अगर बात करते हैं तो ईटीएफ जो है वो मेनली 4 क्लासेस में क्लासिफाइड है। इक्विटी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, डेब्ट ईटीएफ और करेंसी ईटीएफ। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं सिर्फ। इक्विटी ईटीएफ में शेयर्स ट्रेड होते हैं, गोल्ड ईटीएफ में कमोडिटी में आता है गोल्ड तो गोल्ड ही ट्रेड होता है, डेब्ट ईटीएफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स ये सब ट्रेड होते हैं और करेंसी में जैसे कि हमें मालूम है करेंसी ट्रेड होती है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि मार्केट में आज के दिन कितने मार्केट वॉच लेते हैं हम कि आज के दिन में कितने ईटीएफ है जो एनएससी पे लिस्टेड है। बीएससी की अगर मैं बात करता हूं तो बीएससी पे सिर्फ 11 ही ऐसे ईटीएफ है जो कि लिस्टेड है। सबसे पहले तो हमें अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप ब्राउजर में डायरेक्टली सर्च कर लो कि एनएससी ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक नंबर पे ही एनएससी की वेबसाइट आती है, वहां पे चले जाओ। इसमें आने के बाद यहां पे हमें एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। ये सब यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आप ये सब जो देख रहे हो ये निफ्टी 100 मतलब निफ्टी 100 स्टॉक में आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। निफ्टी 50 गोल्ड, निफ्टी मिड कैप 100 गोल्ड गोल्ड गोल्ड, मतलब ये सब सेक्टर से जहां पे ये जो सिंबल्स है ये सब ईटीएफ है। कोटेक का ईटीएफ है, आईसीआईसीआई बैंक का ईटीएफ है। ये जो बैंक से रहती है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वो ईटीएफ लाती है, उनको पहले वो सेबी के साथ रजिस्टर कर लेना पड़ता है, फिर बाद में जाके वो एक्सचेंज पे आती है। तो यहां से आप चेक कर सकते हो, आपके हिसाब से जो कोई भी आपको अच्छे लगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ ईटीएफ के बारे में अगर कुछ एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि ईटीएफ जो है वो नॉर्मली अपने शेयर्स जैसी बिहेव करती है। इसलिए शेयर्स जैसी अगर बिहेव करती है तो मतलब हमें बायर और सेलर ये दोनों भी चाहिए होंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। वैसे इसमें म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में हमने बेच दिया, बायर हो या ना हो, हमारी ऑर्डर प्लेस हो जाती है, हमें पैसे आ जाते हैं। पर इसमें वैसा नहीं होता। जैसे एक कोई भी ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होने के लिए बायर और सेलर चाहिए, ठीक उसी तरह ईटीएफ में भी बायर और सेलर अगर होंगे तो ही हमारा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए दोस्तों ईटीएफ के बारे में आज इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।